Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. तीर्थंकरों की जो मूर्ति होती है, बाहुबली, श्रावण बेलगोला जो साउथ इंडिया में है, मैसूर के पास, इतनी बड़ी भव्य मूर्ति है, 900 फीट हाई, वेरी टॉल स्टैच्यू। हर 12 साल में उसका महाकुंभाभिषेकम होता है, पानी डालते हैं, दूध डाला जाता है, चंदन डाला जाता है। इट्स अ वेरी बिग सेरेमनी। और मैंने कहा कि गोमतेश्वर बाहुबली, लोगों ने कहा तो ऐसे उनकी कहानी बताओ। तो लोग नहीं वो तो तीर्थंकर है। वो तीर्थंकर नहीं है, वो तीर्थंकर के पुत्र हैं जिन्होंने जैन मार्ग को अपनाया जी। तो अब उनके बड़े भाई का नाम है भारत, जिससे भारतवर्ष नाम आया है। तो यानी कि भारत देश जब कहते हैं, ये भरत राजा जो था दैनियों के हिसाब से ऋषभ देव के पुत्र थे, बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे, और बाहुबली उनका दूसरा बेटा। तो भारत का भाई बाहुबली। तो उसका कनेक्शन बहुत है। अभी ये स्टोरीज ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है कि ऋषभ देव जी ने जब जो पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने 72 स्किल्स बनाए थे फॉर मेन एंड 64 स्किल्स बनाए थे फॉर विमेन। और उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन को नॉलेज दिया। और उन्होंने कहा कि उसके बाद वो एक दिन स्वर्ग जाते हैं। और जब स्वर्ग जाते हैं तो उनको आमंत्रित किया जाता है कि इंद्र बोलते हैं कि स्वर्ग आइए, आप इतने बड़े राजा हो, आप आइए स्वर्ग। तो वहाँ पे अप्सराओं का नाच हो रहा था। उस नाच के बीच एक अप्सरा जिसका नाम है नीलंजना, उसका देहांत हो जाता है परफॉर्मेंस के बीच में। लेकिन इंद्र को बहुत बुरा लगता है, अरे लोगों को पता चलेगा स्वर्ग में भी मृत्यु हो सकता है। तो वो अपने माया जाल से, अपने मैजिक से एक नया नीलंजना का निर्माण करके, ताकि किसी को पता न चले, इतनी जल्दी करता है कि किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन ऋषभ देव जी वो देख लेते हैं और वो कहते हैं, अरे स्वर्ग में भी मृत्यु होता है, यहां पे भी कुछ अमर नहीं है, तो दुनिया में और स्वर्ग से भी बड़ा कुछ होगा। और उस मार्ग में वो जाते हैं और वो जैन मार्ग होता है। वो जाते जाते वो दुनिया त्याग जब करते हैं, हमने बुद्ध को त्याग की कहानी सुनी है कि यशोधरा और राहुल को छोड़कर वो जंगल जाते हैं कि दुनिया में दुख क्यों है। जो ऋषभ देव जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ये देखना है कि ये मृत्यु, ये स्वर्ग, ये विलास की दुनिया से ऊपर क्या है। तो उसको जानने के लिए जब वो मार गए तो उन्होंने भी त्याग किया दुनिया को। तो उनके 100 पुत्र थे, उन्होंने सबको एक एक अपना प्रॉपर्टी दे दिया, 100 भाग बना दिया। सबसे बड़ा बेटा भरत और बाकी सबको 99 बाकी को, हर को राजा बनाया। लेकिन भरत महत्वाकांक्षी था। वो उसने कहा कि देखो, मैं तो राजा हूं, लेकिन मुझे चक्रवर्ती बनना है। मेरे जितने भी भाई हैं उनको मेरे सामने, मेरे दरबार में आके मेरे सामने उन्हें झुकना पड़ेगा। तो 99 भाइयों से जो 98 ब्रदर्स ने कहा कि देखो, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम सन्यासी बन जाएंगे। तो वो सन्यासी बन जाते हैं। बाहुबली कहता है, मुझे सन्यासी नहीं बनना है, मुझे सर भी नहीं झुकाना, मैं तो अपने राज्य में सुखी हूं, आप क्यों मेरे पास, आप रहो ना, तुम चक्रवर्ती बनो, हमें छोड़ दो। तो भरत कहते हैं कि नहीं, मुझे तो, तुम्हें तो सर झुकना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध करो। तो वो आर्मीज लेके आते हैं युद्ध करने के लिए बाहुबली के यहाँ। बाहुबली फिर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वहाँ की जो उनकी जो जनरल्स होते हैं, वो कहते हैं कि देखो, आप दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई है, ये सेना क्यों लड़े, जो सोल्जर्स हैं, हम क्यों मरे, तुम दोनों भाइयों के बीच में हम क्यों मरे, आप निपटा लो अपने बीच में। तो भाई कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तो हम दोनों लड़ाई करेंगे। तो दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमेशा बाहुबली जीतता रहता है। और एक समय जब आता है तो बाहुबली पूछता है कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई से एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ और उन्हें मार रहा हूँ, तो ये हिंसा किसके लिए कर रहा हूँ, अपने बड़े भाई के ऊपर मैं वार कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है। तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो कहता है मैं करूँ क्या, मैं भी सन्यासी बन जाता हूँ। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ गया है, जब वो, अगर वो सन्यासियों के बीच में जाए तो उनके जो अनुज हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, वो सीनियर हो गए हैं। तो उनको कहा जाता है कि अच्छा, अभी इन सन्यासियों के सामने मस्तक, अभी आपको मत्था टेकना पड़ेगा, आप जूनियर मंक हो। तो बोला, अरे राजाओं की दुनिया में मुझे भरत के सामने सर झुकाना पड़ेगा और सन्यासियों की दुनिया में बाकी मेरे छोटे भाइयों के सामने सर झुकाना पड़ेगा, मुझे सर नहीं झुकाना है। और वो
गुस्से में समझ नहीं आता, वो एक जगह में खड़ा होकर कहता है कि ये हो क्या रहा है मेरे अंदर, मुझे क्यों नहीं सर झुकाना है, क्या है ये प्रॉब्लम। और इससे शुरुआत होती है उसकी जो यात्रा अहिंसा की तरफ, अपरिग्रह की तरफ, अनेकांतवाद की तरफ, जैनियों की तरफ। और ये जैन की दुनिया की शुरुआत होती है और वो उस मार्ग में जाते हैं। और जब मैंने ये कहानी सुनी, आई फाउंड इट वेरी इम्प्रेसिव। आई फाउंड कि ये युद्ध के बारे में बात कर रहा है, महत्वाकांक्षा के बारे में, हिंसा के बारे में, जिसके बारे में हम आजकल बात नहीं करते। हमें लगता है महत्वाकांक्षा अच्छा है, हिंसा ठीक है, लेकिन देखिए 2000, 3000, 4000 साल पहले ऐसी कहानियां बताई जा रही थी हमारे देश में, जहाँ पे वो अलग तरीके से विचार कर रहे हैं। और मुझे लगा ये कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए।